वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं हमारे इस चैनल की अब तक की मोस्ट रिक्वेस्टेड मूवी सिंस माय लास्ट रिव्यू, जिसमें मैंने बताया था कि वो कौन सी एक मूवी थी जिसे देखने के बाद आपका माइंड काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस मूवी का नाम है श्रैम इनटू द माइंड ऑफ सीरियल किलर। एडमायरली ये मूवी रियल डिस्टर्बिंग सीरियल किलर की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जो कि सन 18 के दौरान दोहराई गई थी। वेयरऑल हम इस बारे में वीडियो में थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे डिटेल के साथ, बट फॉर नाउ आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिविया। वो कौन सी ऐसी है स्प्लैटर मूवी है जो कि थिएटर में इन रनिंग शो के दौरान ही बीच में ही चलते टाइम उतार ली गई थी बिकॉज ऑफ देयर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के चलते। अब ये ट्रिविया जिसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग 30 साल के एक डिप्रेस अनमैरिड बॉकेटे स्टेट ऑफ माइंड के मिडिल एज आदमी को दिखाकर होती है, जिसका नाम होता है लूथर श्रैम, जो कि अपना गुजारा करने के लिए पिछले 8 साल से कैब ड्राइविंग किया करता था। और ये अपने बचपन से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की मेंटल बीमारी से सफर कर रहा होता है, जिससे अब ये फ्रस्ट्रेट एंड वेक्सेशन होकर रोजी की तरह एक जिंदगी जीकर कॉग्निटिवली एंड फिजिकली फाइनली बहुत ही बुरी तरीके से तंग हो चुका था। बिकॉज लूथर की हमेशा से ही एक काइंड ऑफ फैंटेसी थी कि इसको लोगों के साथ बैठकर, स्पेशली यंग लड़कियों के साथ बैठकर कोन्याक नाम का एक गेम खेलना था। एक लिपस्टिक वाला गेम खेलना था जिसको ये कोन्याक कहा करता था। अब ये किस तरीके का क्रीपी एंड वियर्ड गेम है जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। आइए देखकर इसके बारे में अच्छे से पता लगाते हैं, क्योंकि बोल के बताने में आपको सही से समझ में नहीं आ पाएगा। तो सीन सीधा वेडनेसडे की शाम को लूथर के घर के ऊपर फोकस करता है, जिसमें लूथर अपने बेडरूम का वॉल पेंटिंग का कुछ काम ही कर रहा होता है। तो इसी ही बीच इसके घर पे पैट्रिक एंड जेनिफर नाम के न्यूअरली मैरिज कपल लूथर से मिलने के लिए आता है, क्योंकि इन्होंने आज सुबह ही इसके घर के सामने यानी कि इसके अपार्टमेंट के ठीक सामने शिफ्ट किया होता है। तो बस ऐसे फ्रेंडली नाइबर के तौर पर पैट्रिक एंड जेनिफर इससे मिलने के लिए आते हैं। तो अब लूथर ये इस कपल को अचानक से अपने सामने थे इनका वेलकम करते हुए अपने घर में आने के लिए इनको कहता है। तो खैर, अब घर में आते ही ये कपल अपनी सोसाइटी के बारे में इससे बातचीत करने की कोशिश ही करता। अब जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक नाम की बीमारी से मेंटली सफर कर रहा है, जिसके चलते ये अपनी फैंटेसीज को बचपन से ही पूरा करना चाहता था, बट इसको कभी भी वैसा मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज इसके पास एक अच्छा मौका भी था और इंटेंस भी था, जिसका ये काफी समय से इंतजार कर रहा था। तो बस अब इसी के चलते लूथर इस कपल से अच्छे से बातचीत करने के बजाय अचानक से बीच में एकदम से खड़े होकर सीधे अपनी किचन की तरफ भागकर एक बड़ा सा चाकू लाकर पैट्रिक की गर्दन को पीछे से कस के पकड़कर इसे ही चाकू से काट डालता है। और अब ये पास में पड़े एक हथौड़े को ले सीधे इससे जेनिफर के सर को फोड़कर पीटर के साथ साथ इसको भी मार डालता है। सो समहाउ अब इस कपल को ब्रूटल तरीके से मारते ही लूथर ये जेनिफर और पैट्रिक की बॉडी को घिसड़ते हुए अपने घर के बेसमेंट में लाकर उनके कपड़े उतार कर उनको नेकेड कर अपने एक स्पेशल बॉक्स में से रेड कलर की लिपस्टिक निकाल कर इसको जेनिफर के मुंह पर लगाने की बजाय उसकी ऐस और कुछ प्राइवेट एरियाज में लगाकर एक टेबल पर उसको लेटा देता है। अब पैट्रिक जो कि ऑलरेडी मर चुका था, लूथर ये अब उसके पास जाकर पैट्रिक की आंखों में स्टेपलर कर जैसे तैसे उसकी आंखों को दोबारा से खोलते हुए हाथ पैरों को बांधकर एक काइंड ऑफ हॉस्टेज बनाकर एक कुर्सी पर बिठाकर इसकी वाइफ जेनिफर का इसके सामने बहुत ही घिनौने तरीके से रैप करने की कोशिश करता है, बस ये साबित करने के लिए कि पैट्रिक चाहकर भी अपनी वाइफ को लूथर से आज किसी भी हालत में इस रैप में उसको नहीं बचा सकता। लेकिन पैट्रिक बेचारा वो बचाता भी कैसे, वो तो पहले से ही मर चुका था। एनीवेज लूथर ये फाइनली मरी हुई जेनिफर के साथ इंटीमेट होकर ये अब इस कपल की बॉडी को बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में लेटाकर इनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलते हुए कुछ फोटोग्राफ्स लेता है, ताकि ये इन खिंची हुई फोटोज को ऐसे प्राइड के तौर पर अपने घर के चारों दीवारों पर लगा सके।
वेल अब तक हमने जितना भी लूथर का ये लिपस्टिक वाला गेम मरे हुए लोगों के साथ देखा है, तो ये तो बस इस मूवी का एक छोटा सा इंट्रो ही था, क्योंकि रियल लिपस्टिक गेम अभी आना बाकी है, जो कि कुछ लोगों के लिए मे बी वे टू डिस्टर्बिंग हो सकता है। मैनुअल अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधे जेनिफर और पैट्रिक के हॉरेबल इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद फोकस करता है, जिसमें लूथर ये बस शाम को अपनी कैब ड्राइविंग कर अपार्टमेंट के अंदर ही आया होता है। तो तभी ही घर में आने के कुछ ही देर के अंदर ही एक एली नाम की यंग लड़की, जो कि प्रोफेशन से एक प्रोस्टिट्यूट थी, ये लूथर के फ्लैट पे आकर इसको बताने की कोशिश करती है कि ये अब से इसकी नई नाइबर है। और बस इतना कहते हुए एली ये फिलहाल के लिए लूथर के फ्लैट के यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अब दूसरी ओर लूथर ये एली को अपने इतने करीब से देखते ही तुरंत ही उसके साथ अपना लिपस्टिक वाला गेम खेलने का मन बना लेता है, क्योंकि वो यंग और ब्यूटीफुल थी। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला गेम खेलने की सोचता है। तो बस अब होना क्या था, लूथर वो एली से इंटेंशनली फ्रेंडशिप कर अपने घर पर उसको नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट डिनर के लिए इन्वाइट करता है। तो अब एली, जो कि इस बात से एक तरफा बिल्कुल ही अनजान थी कि लूथर मेंटली थोड़ा दिमाग से पोस्ट ट्रॉमेटिक था, ये इसके घर पे आके डिनर करने के लिए हाँ कह देती हैं। तो सीन अब सीधा यहाँ से चेंज होकर लूथर के घर पे उसे ही डिनर नाइट की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें लूथर ये एली के घर पे आने से पहले उसके खाने के अंदर एंथ्रेक्स नाम का एक केमिकल बड़ी ही चालाकी से मिला देता है। तो बस एली इसके घर पे आते ही इसके बनाए हुए खाने को खाते ही तुरंत ही मर जाती है। तो अब एली को ऐसे मरते देख लूथर ये इसको अपने गोद में उठाकर अपने घर के उसे ही बेसमेंट में लाकर एली के कपड़े उतार कर उसको नेकेट कर पहले कुछ न्यूड फोटोग्राफ्स लेता है। तो अब इसकी न्यूड फोटोस लेते ही ये अपने उसी ही बॉक्स में से रेड कलर की एक स्पेशल लिपस्टिक निकाल कर इसके प्राइवेट एरियाज में इनको लगा देता है, और साथ ही साथ ये खुद भी अपने भी प्राइवेट एरिया पे इस लिपस्टिक को लगा लेता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में लूथर ये एली से इंटीमेट होने की जगह उसकी बॉडी को अजीबी तरीके से सोफे पे लेटाते हुए ठीक उसके सामने बैठते हुए नंगा देख जर्क ऑफ करता है, और ये इस हद तक जर्क ऑफ करता है कि अपने डिक को ही चीर डालता है। तो अब अपनी लाइफ से इस हद तक लड़कियों के लिए डेस्परेट होते थे लूथर गुस्से में अपने हाथ में एक हथौड़ा और 3-4 किले सीधा इन्हीं किलो को इस हथौड़े से अपने लोअर पार्ट में ठोक देता है, जिसके चलते ये बॉकेटी स्टेट ऑफ माइंड का आदमी अपनी वेट एंड क्रीपी फैंटेसी के चलते खुद को ही एक दर्दनाक मौत देते हुए मार लेता है। और बस ये मूवी एक डिप्रेसिंग एंड डिस्टर्बिंग नोट पर ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अगर आप इस मूवी को पर्सनली देखकर खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो YouTube पर आपको ये मूवी बहुत ही आराम से मिल जाएगी। वेल अगर हम बात करें पिक्चर में दिखाए इस सीरियल किलर के बारे में, तो असल में इसका नाम लूथर श्रैम नहीं बल्कि कार्ल पेंजरम होता है, जिसकी एक छोटी सी लाइफ फॉरग्राउंड कर एक आध इंसिडेंट को हाईलाइट करके इस मूवी के अंदर दिखाई गई है, जो कि एक रेपिस्ट, आर्सिनेट, रॉबर, बगलर, सोडोमी एंड ड्रीम था, और इसने 30 साल की उम्र में मरने से पहले ही तकरीबन 102 लड़कियां, 65 सुपर यंग कपल्स एंड 89 सुपर प्रोस्टिट्यूट्स को और ना जाने कितने लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए बहुत ही बहरे में से मार दिया था। अर्ली 18 के दौरान कार्ल अमेरिका के शहर में ऐसे लिपस्टिक किलर के नाम से मिनीसोटा और टेक्सास में जाना जाता था। वेल अगर आप कार्ल पेंजरम के बारे में ब्रीफली और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सो अंडर द डिस्क्रिप्शन मैंने एक विकिपीडिया पेज आप सभी के लिए अटैच कर दिया है, जहां पर आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया की तरफ, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन सी ऐसी एक स्प्लैटर हॉरर मूवी थी जो कि थिएटर में इन रनिंग शो के दौरान ही अपने इनप्रोप्रिएट ग्राफिक्स के चलते बीच में ही उतार ली गई थी। तो वेल उस मूवी का नाम है साल 2001 में आई हॉरर एक्सप्लॉयटेशन मूवी अगस्त अंडरग्राउंड। वेल अगर आप इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये मूवी हमारे जैसे लोगों के लिए यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जरा से भी नहीं है। एंड आप इसके बारे में रिसर्च नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके की मूवी देखें। तो वेल दोस्तों यही थी श्रैम इनटू द माइंड ऑफ सीरियल किलर की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।